बहुत लोगों का ये सवाल होता है, ये पेट स्कैन है क्या, किसमें पेट स्कैन का यूज़ क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हेलो, मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर थेरानॉस्टिक्स, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद। जैसे बहुत लोगों को बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है, ये पेट स्कैन है क्या। पेट स्कैन होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, मतलब जो रेडियो आइसोटोप जिसमें से पॉजिट्रॉन निकलता है, ये दवाई हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, पेशेंट की बॉडी से रेडिएशन निकलता है और जो मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो मशीन उस रेडिएशन को कैप्चर करके इमेज फॉर्मेशन करता है और उस इमेज को हम इंटरप्रेट करते हैं। ये होता है पेट स्कैन। उसके बाद बहुत लोगों का ये भी आप जानना चाहेंगे कि पेट स्कैन का रोल क्या है, इंडिकेशन क्या है। आज की डेट में हेल्थ सेक्टर में पेट स्कैन का इंडिकेशन, कहाँ पेट स्कैन हम करा सकते हैं और कहाँ पेट स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है या पेट स्कैन ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो मैं आपको बता दूं, जो 80% इंडिकेशन होता है पेट स्कैन का, वो कैंसर में होता है। कैंसर में कहाँ, डायग्नोसिस के लिए अगर कहीं पे बॉडी में गठान है, आपको डाउट है कि ये कैंसर हो सकता है, आपके डॉक्टर ने बोला है कि ये मुझे कैंसर की तरह लग रहा है, आप पहले बायोप्सी कराएं या पहले पेट स्कैन कराएं। उसमें क्या होता है, हम पेट स्कैन करके ये बताते हैं कि गठान है क्या, कैंसरस होने के कितने % चांस लग रहे हैं और अगर बायोप्सी कराएंगे तो कहाँ से बायोप्सी कराएं ताकि बायोप्सी रिजल्ट पॉजिटिव आए। ये हो गया डायग्नोसिस के बारे में। फिर आता है स्टेजिंग। एक बार अगर आपका कैंसर डायग्नोसिस हो गया है तो ट्रीटमेंट से पहले आपके डॉक्टर और आप भी जानना चाहेंगे कि कौन सा स्टेज है बीमारी का, वो स्टेजिंग भी बताता है पेट स्कैन। उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो दवाई चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं है, ये सारा भी इंफॉर्मेशन आता है पेट स्कैन से। एक बार ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद बॉडी में और कहीं पे कैंसर बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वो पेट स्कैन से ही आता है। और एक बार कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, कैंसर ठीक हो गया, मरीज बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपने सुना होगा कि कैंसर दोबारा भी आता है। तो दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो साल में एक बार पेट स्कैन करके हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पेट स्कैन होल बॉडी का स्कैन है। आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कभी ना कभी कि सिटी स्कैन भी होता है, MRI भी होती है, तो ये पेट स्कैन क्यों, इतना महंगा टेस्ट क्यों। तो मैं आपको ये बता दूं, सिटी स्कैन और MRI जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, मतलब वो पूरे बॉडी का जांच नहीं होता, एक जगह का जांच होता है। मतलब या तो ब्रेन, या तो हेड एंड नेक, या तो चेस्ट, या तो एब्डोमेन, ऐसे करके या तो MRI या तो सिटी स्कैन का होता है। बट जो पेट स्कैन होता है वो होता है होल बॉडी, मतलब हेड टू नी, और अगर इंडिकेशन है तो हेड टू टो। तो पेट स्कैन जब होल बॉडी का जांच होता है, ये पूरे बॉडी में कहाँ कैंसर के सेल्स हैं, फैले हुए हैं, नहीं फैले हुए हैं, बायोप्सी कहाँ से ले, वो सारा इंफॉर्मेशन ये आता है पेट स्कैन से। तो ये मैंने बता दिया आपको पेट स्कैन के इंडिकेशन के बारे में। जो मेजर इंडिकेशन 80% है वो तो कैंसर ही है। बाकी आप में ये भी आया होगा कि बाकी 20% क्या है। बाकी 20% है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और कुछ ब्रेन की बीमारियों के बारे में, जिसके लिए आज हम अभी बात करेंगे। इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, जिसके बारे में मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा। इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है। टीबी यूजुअली डायग्नोसिस होती है सिटी स्कैन से या एक्सरे से, बट कई बार क्या होता है, टीबी होती है मल्टी सिस्टमिक एक डिजीज़ है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके चेस्ट में, फेफड़ों में ही टीबी है, कई बार ये हड्डियों में भी फैलता है, कई बार एब्डोमिनल ऑर्गन्स में भी फैल जाते हैं। तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, या तो आप 4 जगह के अलग अलग सिटी स्कैन कराएं, 4 जगह के अलग अलग एक्सरे कराएं, या तो एक ही स्कैन कराएं और वो है पेट स्कैन। बट पेट स्कैन में एडवांटेजेस क्या है, अगर आप इस इंडिकेशन के लिए, मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के लिए करा रहे हैं, तो पेट स्कैन बताता है कि डिजीज कितनी एक्टिव है। अगर आपका इलाज चल रहा है तो आप ये भी जानना चाहोगे और आपके डॉक्टर भी ये जानना चाहेंगे कि उस ट्रीटमेंट से पेशेंट का कितना बीमारी खत्म हो गया और कितना अभी बचा हुआ है। ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पेट स्कैन ही दे सकता है। और तीसरा इंडिकेशन है न्यूरोलॉजिकल इंडिकेशन, जिसमें कि ब्रेन के कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ आपने सुना होगा। पार्किंसन डिजीज़ में बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता रहता है, उसके बाद भी कभी मरीज़ को फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमारा 2 रेस्पॉन्स है, एक होता है ऑब्जेक्टिव रेस्पॉन्स, एक होता है सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स। सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स तो पेशेंट ही बता देगा कि हाँ जी मुझे ठीक लग रहा है, पेशेंट के अटेंडेंट को भी पता चल जाएगा कि हाँ जी हमारा मरीज़ थोड़ा ठीक हो रहा है, ये होता है सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स। और एक
होता है ऑब्जेक्टिव रेस्पॉन्स, मतलब साइंटिफिक एविडेंस कि रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जो ऑब्जेक्टिव जो रेस्पॉन्स है वो आता है पेट स्कैन से। तो पार्किंसनिज्म छोड़ के और है डिमेंशिया, जैसे कि भूलने की बीमारी, उसकी डायग्नोसिस में, उसकी ट्रीटमेंट में भी ये पेट स्कैन हेल्प करता है। और उसके बाद सिजोफ्रेनिया, जो पागलपन, उसकी भी डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में ये पेट स्कैन हेल्प करता है। अब आते हैं, ये सारे हो गए मैंने आपको जो भी अभी तक जो भी बताए, ये सारे पेट स्कैन के एडवांटेजेस हैं। अब आपके मन में ये भी डाउट हुआ कि इसके कोई डिसएडवांटेज हैं क्या? अगर हैं तो क्या है? इसमें तो रेडिएशन भी है, कितना रेडिएशन है, इससे हमें कोई नुकसान होगा क्या? अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पेट स्कैन में हाँ जी रेडिएशन तो है, हम रेडियो एक्टिव दवाई पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं तो पेशेंट को थोड़ा बहुत रेडिएशन तो लगता ही है। बट अगेन आप देखेंगे रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ये जो रेडिएशन लगता है वो जो रिस्क है उसके साथ हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। आपको आपकी बीमारी के बारे में A to Z सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, ये होता है बेनिफिट। और जो रेडिएशन लगता है वो माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन लगता है, उससे कोई होता नहीं है। और पेट स्कैन आज से तो नहीं है, पिछले 20-30 साल से पेट स्कैन हो रहा है और उसकी वजह से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अब और एक जो डिसएडवांटेज के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो कि हम पेट स्कैन का एक रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन, मतलब उसमें पेट स्कैन ज़्यादातर नहीं कराना चाहिए, वो है प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल, यंग प्रेग्नेंट फीमेल, उसको कोई भी बीमारी है जिसके लिए पेट स्कैन इंडिकेटेड है, मतलब पेट स्कैन कराना जरूरी हो जाता है, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, इनिशियल प्रेगनेंसी में हम पेट स्कैन यूजुअली अवॉइड करते हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर 6 महीने तक हम यूजुअली पेट स्कैन अवॉइड करते हैं। अगर प्रेगनेंसी कभी भी ज़रूरत है तो हम 6 महीने के बाद, मतलब आखिरी ट्राइमेस्टर में करते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक जो पेट में जो बच्चा है उसके ज़्यादातर डेवलपमेंट हो चुके होते हैं, तो इस माइन्यूट रेडिएशन से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। पर अगर भगवान ना करे अगर किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पेट स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ जाए तो उस केस में फिर हमें MTP कराने की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उस केस में हम उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके मन में ये भी डाउट होगा कि पेट स्कैन अगर हम कराने आए हैं उस दौरान हमें कोई रिस्क है क्या? नहीं सर, आपके इस पेट स्कैन कराते हुए आपको कोई भी रिस्क नहीं है। छोटा सा टेस्ट है, एक इंजेक्शन लगता है, 1 घंटा वेट करेंगे, उसके बाद आपको मेरे पीछे जो मशीन देख रहे हैं कंफर्टेबली लेटना होता है, उसके बाद आपका स्कैन हो जाता है। तो एब्सोल्युटली नो रिस्क ड्यूरिंग द स्कैनिंग प्रोसीजर। थैंक यू सो मच। आगे भी हम ऐसे एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन और थेरेपी से रिलेटेड है, हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।